बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पिछली वीडियो ट्रेडिंग व्यू के बारे में आई थी और उसी का तसलसल आज हम आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी जो वीडियो है वो भी ट्रेडिंग व्यू के बारे में है और उसी वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो हमारी नंबर 36 वीडियो थी और आज की वीडियो भी नंबर 36A है और इसमें भी हम ट्रेडिंग व्यू की वो तमाम चीज़ें जो पिछली वीडियो में रह गई थी उनको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियोज़ इसलिए बनाई ताकि आपकी तवज्जो बरकरार रहे और आप आसानी के साथ इन चीज़ों को समझकर ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें और देखें कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमने आगे चलकर इसके मुताबिक ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम ट्रेडिंग व्यू पर जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने आपको शुरू में बताया था कि सबसे लेफ़्ट में जो है वहाँ पर हम करेंसी या जो कुछ भी जिसके ऊपर भी हमने ट्रेड करना होता है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लेफ़्ट पर। और उसके बाद हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, जैसा कि ये अभी हमने टाइम फ्रेम को ओपन किया है। और उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न का नंबर आता है, उसके बाद इंडिकेटर्स का नंबर आता है और इंडिकेटर्स के बाद अलर्ट का नंबर आता है। अलर्ट में ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं कि मार्केट की जो प्राइस है वो किस जगह पर मौजूद है और आपको उस वक्त नोटिफिकेशन मिल जाता है जिस जगह पर आपने अपना टारगेट सेट किया होता है, वो वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि इस वक्त मार्केट जो है वो उस जगह तक आ चुकी है और आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी तमाम तर सेटिंग्स हैं। यहाँ से ऊपर आप अपनी करेंसी या जिस भी कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं, नीचे प्राइस को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद प्राइस की वैल्यू जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। और आपने इसके अलावा अपना अलार्म सेट करना होता है कि आप किस किस्म का अलार्म जो है वो आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं और उसके अलावा डेट सेट कर सकते हैं कि कितने दिन तक के लिए आपको ये अलर्ट जो है वो एक्टिव चाहिए। और उसके बाद जब आप क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका अलर्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जो अनपेड ट्रेडिंग व्यू है उसमें भी ये ऑप्शन आपको आसानी के साथ मिल जाता है। इस पर भी हम आगे चलकर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे ताकि आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ सके। उसके बाद आगे आप देखें तो ये रिप्ले का ऑप्शन है। रिप्ले में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड ट्रेडिंग व्यू के अंदर आती हैं और हम आपको फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू बता रहे हैं। ये सिर्फ पेड ट्रेडिंग व्यू में आता है कि हम मार्केट को यहाँ से यहाँ तक कुछ हिस्सा मार्केट का जो है वो डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद उसको रिप्ले करके दोबारा से भी देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आमतौर पर बहुत ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ वीडियो वगैरह बनाने के लिए ही इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। इसके बाद ऊपर वाली बार में अगर हम बिल्कुल दाएं तरफ आ जाएं इस जगह पर तो हमें सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए यहाँ से हमने सेटिंग्स का ऑप्शन को क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर हमने माउस को सेटिंग्स के ऊपर रखा है, जहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक आइकन भी नज़र आना शुरू हो गया है जिसमें सेटिंग्स लिखा हुआ है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास चार्ट की तमाम तर सेटिंग्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आप चार्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, कैंडल्स के कलर्स सेट कर सकते हैं और इसके अलावा कैनवस के कलर्स को सेट कर सकते हैं। कैनवस के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ जाएगी। यहाँ से भी आप अलर्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो भी सेटिंग आप करना चाहें। सेटिंग करने के बाद यहाँ से आप जब ओके का बटन प्रेस करेंगे नीचे तो आपको तमाम तर सेटिंग हुई मिल जाएंगी। सेटिंग के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ये वाला, यानी कि फुल स्क्रीन का। तो जब हम फुल स्क्रीन का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो हमारे पास फुल स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू शो होना शुरू हो जाता है और राइट साइड पर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें हमें फॉरेक्स, क्रिप्टो और इसके अलावा कमोडिटीज़ और ये देखें क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स है और इसके साथ साथ इंडाइसेस हैं। ये तमाम
डिटेल जो है वो नज़र आना बंद हो जाती है। अगर हम इसको प्रेस करें तो ये देखिए हमारे पास फुल स्क्रीन चार्ट जो है वो शो होना शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से ख़त्म हो गई हैं। उन चीज़ों को हम एस्केप का बटन दबाकर दोबारा से वापस ला सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर सबसे लेफ्ट पर ऊपर एस्केप का बटन होता है, उसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो वापस आ चुकी हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर वापस नहीं आई। अब वो चीज़ें हम दोबारा से कैसे देख सकते हैं उनको भी हम आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पर एक कैमरे की तस्वीर आपको नज़र आ रही है जहाँ पर टेक अ स्नैपशॉट लिखा हुआ है। यहाँ से आप इस चार्ट की जो है वो पिक्चर बना सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बवक्त ज़रूरत इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम राइट साइड वाले बार को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर तमाम तर काम हमारा मुकम्मल हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने चूँकि अपना माइक जो है वो चेंज किया है, तो मुझे बताएं कि क्या पहले वाली साउंड हमारी ठीक थी या आज की वीडियो की साउंड बेहतर है। इस बारे में लाजमी तौर पर कमेंट करें ताकि हम जो भी चेंजिंग्स करनी है अपने माइक्रोफोन में वो हम उसके मुताबिक सेट करें। हमें आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए राइट साइड वाली बार को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाता है। अगर हम इसको क्लिक करें तो वही वाली वॉच लिस्ट जो पहले शो हो रही थी फुल स्क्रीन करने से पहले, वही वॉच लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। और यहाँ पर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का चार्ट ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने अभी XAU USD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है। अगर हम US ऑयल का चार्ट देखना चाहते हैं तो हम US ऑयल को प्रेस करेंगे और इस पर हम US ऑयल के चार्ट को देख लेंगे। इसको हम अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रख के इसको इस तरीके से किया जाए, माउस को ऊपर नीचे किया जाए तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। और अगर हम नीचे वाली जो बार है जहाँ पर ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो चार्ट इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं और कैंडल्स को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ों को यानी कि मुख्तलिफ चार्ट्स को देख सकते हैं। ये नेस्डेक का चार्ट है, DXY का चार्ट है और इसके साथ साथ ये BTC का चार्ट है। तो मुख्तलिफ चार्ट्स को हम यहाँ से एडजस्ट करके यानी कि सामने डिस्प्ले करके उनकी वैल्यूज़ वगैरह सेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ मार्केट को एनालाइज भी कर सकते हैं, किसी भी करेंसी की, किसी भी क्रिप्टो की, किसी भी इंडाइसेस की। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर भी वही अलर्ट का ऑप्शन आता है जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अलर्ट के बाद अगर हम आगे चलें तो ये है ऑब्जेक्ट ट्री का ऑप्शन आता है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाती हैं, कुछ ऐसे टूल्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं जिनको हम चार्ट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम आगे चलकर आपको बताएंगे। इनकी तमाम तर डिटेल लेफ्ट वाली बार में मौजूद है और वहाँ जाकर हम तफसील से आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो चैट्स का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप चैट कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ और अपने मैसेजेस भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और मुख्तलिफ लोग जो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस चार्ट को देख रहे हैं वो आपके मैसेजेस को पढ़ भी सकते हैं। इसको अगर आप पब्लिक पर सेट करते हैं तो तमाम लोग आपके मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बता सकते हैं, कोई भी चार्ट के बारे में बात कर सकते हैं और दूसरों के साथ अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट में जाकर चैट करते हैं तो फिर वो उसको कोई नहीं देख सकता, बल्कि सिर्फ आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आएँ, देखते हैं कि नीचे हमें कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीनर्स का ऑप्शन हमें मिलता है। चलिए इसको प्रेस करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर हमें जब हमने स्क्रीनर्स का ऑप्शन जो है वो प्रेस किया है तो यहाँ पर जितनी करेंसीज, इंडाइसेस और क्रिप्टो के आइटम्स जो भी हमें यहाँ पर
ऊपर राइट साइड वाली बार में दिखाई दे रहे थे, वॉच लिस्ट में दिखाई दे रहे थे, उनकी तमाम तर डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इनमें से कुछ चीज़ें मखसूस तौर पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल आ रही है ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जिनकी फ़िलहाल यहाँ तफसील बताना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ उतनी ही चीज़ों पर फोकस करें जिनसे आप मार्केट को एनालाइज कर सकें, क्योंकि अगर आप इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कैलेंडर का। जब हम कैलेंडर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं वो दिखाई देती हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होता है तो हम यहाँ पर वीकली न्यूज़ जो हैं उनको देख सकते हैं, जैसा कि हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा करते हैं। तो सेम वही न्यूज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में किस दिन किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पर भी हम न्यूज़ देखकर मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन आता है जहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को देख सकते हैं और लोग मुख्तलिफ अपनी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर शेयर भी करते हैं और उनको देखकर हम मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकते हैं और लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं और ख़ुद भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर अगर आप लगाना चाहें तो ये योर पोस्ट वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से आप अपनी स्ट्रेटजी को भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं लेफ़्ट साइड वाली बार में और देखते हैं कि लेफ़्ट साइड वाले बार में हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं जिनका फ़ायदा उठाकर हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हमारा ये मेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो मेल हमने इसके ऊपर लगाई थी उस मेल का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ से हम अपने चार्ट की कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी मेल भी दिखाई दे रही है और इसके अलावा यहाँ पर ये ड्राइंग पैनल के बारे में कुछ ऑप्शंस हैं। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो हमारा जो लेफ़्ट साइड वाली बार है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अगर हम इसको ऑन करें तो वो बार जो है वो दोबारा ओपन हो जाती है। इसी तरह नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस पर प्रेस करें तो आप इस स्क्रीन को, जो कि आपको इस वक्त वाइट कलर में दिखाई दे रही है, आप इसको ब्लैक कलर में भी करके देख सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन आता है कर्सर्स का। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए हमें कर्सर्स की मुख्तलिफ अशकाल यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये देखिए अगर हमने इसको प्रेस करें तो हमारा जो कर्सर है एक डॉट की शक्ल में शो होना शुरू हो जाता है। अगर हम एरो में करें तो ये एक एरो की शक्ल में शो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये इरेज़र है। अगर हम कोई लाइन लगाते हैं तो उसको इरेज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमारा जो कर्सर है वो ये वाला ही इस्तेमाल होता है जहाँ पे ये क्रॉस की शक्ल में यानी कि प्लस का निशान जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ट्रेंड लाइन टूल का ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, उसके बाद रे का ऑप्शन है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है और इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये तमाम ऑप्शन आप बवक्त ज़रूरत अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन है। इसको अगर आप क्लिक करें और यहाँ पर इस तरह क्लिक करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा हो जाती है। इसी तरह हम इसको भी इस तरीके से क्लिक करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हम इसको क्लिक करके इस तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा से क्लिक करें, इसके नीचे ये रे लाइन है, ये हमें सिर्फ एक पॉइंट से दूसरी साइड पे लगाई जा सकती है इस तरीके से, यानी कि पूरी फुल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। इसको आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन का भी ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ से हम वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और मुख्तलिफ कैंडल्स को मार्क करने के लिए हम इस लाइन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अपने तौर पर एक्सप्लोर करें और इनको ड्रॉ करें। ये चीज़ें आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी ट्रेडिंग के दौरान,
लेकिन जब हम लाइव सेशंस शुरू करेंगे तो साथ साथ जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी आपको आसानी से उन चीज़ों के बारे में साथ साथ पता चलता जाएगा। इन लाइंस के अलावा एक और चीज़ जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है वो है पैरेलल चैनल की। तो यहाँ पर हम पैरेलल चैनल को भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे और ये इस तरीके से हम पैरेलल चैनल को भी इस्तेमाल करते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है जहां पर हम जोन ड्रॉ करते हैं, और इसके अलावा मार्केट जब अप या डाउन ट्रेंड में हो तो उस वक्त भी हम चैनल लगाने के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनको यहां से डिलीट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ हम आगे बढ़ सकें। तो ये हमने इनको यहाँ से डिलीट कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है फिबोनाची टूल्स का नंबर। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर सबसे अहम टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए इससे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम अपनी वीडियोस में आपको बताते रहते हैं कि मार्केट किस जगह से रिवर्स हो सकती है, कितने % से रिवर्स हो सकती है। यहाँ से अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मार्केट जो है वो कितने % तक रिट्रेसमेंट लेकर दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। यानी कि हमने देखना है कि मार्केट कितना सेल हो सकती है, और अगर हम इसको ऊपर की तरफ से ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम बाइंग के हवाले से देखते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा से किस जगह तक रिट्रेसमेंट लेकर बाइंग स्ट्रक्चर में वापस आ सकती है। तो इसके बारे में हमारी आने वाली वीडियोस में आपको मजीद भी पता चलता जाएगा जब हम इसका इस्तेमाल आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिकेटर्स के इस्तेमाल के अंदर भी हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के बारे में आपको बताएंगे। अपनी गुज़श्ता वीडियोस में 12 मरतबा हम आपको फिबोनाची के बारे में पहले भी बता चुके हैं। मजीद इस पर एक तफसीली वीडियो भी आपके लिए दे दी जाएगी। और इसी तरह इसके अंदर ये बाकी जो इसके टूल्स हैं आप इसको खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, लेकिन मेन टूल यही था जो हमने आपको बता दिया है। और सबसे ज़्यादा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नीचे पैटर्न्स का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे क्लिक करें और इस तरीके से ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ड्रॉ हो जाता है। क्या आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये पैटर्न्स के ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और आप यहाँ से ये पैटर्न लगाकर मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आगे कुछ मेजरमेंट टूल्स का ऑप्शन आता है जहाँ से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस को मार्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लॉन्ग पोजीशन यानी बाई की पोजीशन को सेट करना है और स्टॉप लॉस को सेट करना है, तो आप लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है और मार्केट को आपने कहाँ तक जो है देखना है कि मार्केट ने कहाँ तक बाय होना है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो ये आपकी एक स्टॉप लॉस की रेंज आ जाती है। यहाँ से आप ट्रेड लेंगे और यहाँ पर आपने अपना टीपी सेट करना है। इसी तरह अगर आपने सेल में ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आप शॉर्ट पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस ऊपर वाली पोजीशन पर रखेंगे और यहाँ से ट्रेड लेते हुए अपना टीपी इस जगह पर सेट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को सेट कर सकते हैं और एक अपना टारगेट सेट करके ट्रेड कर सकते हैं कि आपने किस जगह से अपना स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपने अपना टीपी रखना है और कहाँ से आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। खासतौर पर जब पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए जाते हैं तो उस वक्त ये वाला फॉर्मेट बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है ताकि आपको आसानी से पता चलता रहे कि आपका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो कहाँ पर है और कहाँ से आपकी ट्रेड जो है वो आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट होने वाली है। अब इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि अगले ऑप्शंस की तरफ जा सकें। तो ये हमने इनको यहाँ से डिलीट कर दिया है। उसके बाद आगे ऑप्शन आता है हमारे पास जियोमेट्रिक शेप्स का। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ब्रश का ऑप्शन आता है जहाँ से आप कोई भी चीज इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद इसको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे हाइलाइटर का ऑप्शन आता है। किसी भी चीज को आप हाईलाइट कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं,
डार्क कर सकते हैं, लाइट पे करें तो हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से ये हाईलाइट कर सकते हैं मार्केट को, इस तरीके से जिस तरह आप नॉर्मली किसी भी पेपर के ऊपर हाईलाइटर के साथ काम करते हैं, इसी तरह आप इस पर भी हाईलाइटर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह किसी भी कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो हाईलाइटर होते हैं वो येलो कलर के या इस कलर के होते हैं, तो हम इस तरीके से इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके कलर को हम इसी तरह डार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डार्क कलर का हमने हाईलाइटर लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इसको मुख्तलिफ जगह पर हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने चार्ट को। अब ये ड्राइंग्स जो हमने इसके ऊपर की हैं, अब हम इनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए रिमूव ड्राइंग, तो ये हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो गई हैं। इसी ऑप्शन के अंदर एक बहुत ही अहम ऑप्शन है और वो है ये वाला ऑप्शन, यानी कि रेक्टेंगल ऑप्शन। तो यहाँ से आप कोई भी रेक्टेंगल लगा सकते हैं और खास तौर पर ये वाले रेक्टेंगल आपको उस वक्त काम देते हैं जब आपने जोन्स जो हैं वो ड्रॉ करने होते हैं, यानी कि बाइंग जोन या सेलिंग जोन ड्रॉ करने के लिए आपको ये वाले रेक्टेंगल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा काम देते हैं। यहाँ पर अगर हम ये वाला जोन ड्रॉ करें, ये देखिए हमने यहाँ पर एक बाइंग जोन जो है वो ड्रॉ किया है और रेक्टेंगल के साथ आप इजीली इन जोन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि पैरेलल चैनल के जरिए भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जरिए भी आप इन जोन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन सी शेप्स यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर इस सर्कल की शेप भी मिल जाती है किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमने इतना पोर्शन हाईलाइट करना है तो वहां पर हम इस तरीके से सर्कल लगाकर इस जगह को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी को बताने के लिए कि मार्केट ने जब यहाँ से यहाँ तक मूव की तो उस चीज को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर सर्कल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, ये हम मुख्तलिफ शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आप इन तमाम चीजों को खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें ताकि आपको हर चीज खुद से आसानी से समझ आ सके। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, तो इस पर हम टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं और इस पर दोबारा अगर आप क्लिक करें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको डिलीट कर दिया। तो कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टेबल ड्रॉ करके टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप प्राइस नोट दे सकते हैं। ये देखिए हम प्राइस नोट को अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो लिखी हुई आ गई है। जहाँ पर हम जाएंगे उस जगह पर जिस जगह पे हम इसको रखेंगे तो आप एग्जैक्ट प्राइस जो है वो हमें ये इस तरीके से बता देगा। तो ये नॉर्मली इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता, लेकिन हमने आपको इसलिए बताया है कि आपको पता हो कि इसमें कौन कौन सी चीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक प्राइस लेबल का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने प्राइस लेबल लगाया है, तो ये एग्जैक्ट प्राइस जो इस वक्त यहाँ पर थी वो यहाँ पर लिखी हुई हमें मिल गई है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस लेबल लगा के देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या थी, तो ये यहाँ की प्राइस जो है वो हमें मिल गई है कि यहाँ पे प्राइस क्या थी और इस जगह पर अभी प्राइस जो है वो क्या है। ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है ताकि आपको एग्जैक्ट प्राइस जो है वो पता चल सके कि किस प्राइस पर इस कैंडल का हाई जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा आगे कुछ इमोजीज हैं, यहाँ पे आप इमोजी लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है मेजरमेंट का, तो हम यहाँ से मेजरमेंट के जरिए चेक कर सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो कितनी हुई है। ये 15 मिनट्स की कैंडल है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये 8 आवर्स और 30 मिनट्स की टोटल कैंडल जो हैं इनके अंदर मौजूद हैं। टोटल 34 बार्स इसके अंदर मौजूद हैं और इस चीज को आप मार्केट की मूवमेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे वाले ऑप्शंस को आप अपनी ड्राइंग्स को लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो सेटिंग्स आपने की हैं वो दोबारा चेंज ना हो सकें। तो यहाँ पर जब आप सेटिंग्स को यानी कि अपनी ड्राइंग्स को लॉक कर देते हैं तो फिर वो दोबारा चेंज नहीं होती जब तक कि आप उनको यहाँ से अनलॉक नहीं करते। इसके अलावा एक और अहम चीज जो कि इस चार्ट में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, वो सबसे नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग पैनल का ऑप्शन आता है। अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रस्टेड ब्रोकर्स के नाम यहाँ से मिल जाते हैं और अगर आप इन ट्रेडर्स में से किसी एक ट्रेडर के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने रियल चार्ट को इसके साथ मुंसलिक करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, वो आता है
पेपर ट्रेडिंग का। तो ये एक बहुत ही अहम ऑप्शन है। अगर हम इसको क्लिक करें तो पेपर ट्रेडिंग पर क्लिक करने से यहाँ पर एक कनेक्ट का ऑप्शन ओपन हुआ है। हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें यहाँ पर ओपन होती हैं। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल ट्रेड लगाने के लिए एक मुकम्मल सेटअप जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम बतौर डेमो अकाउंट ट्रेड भी लगा सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, मार्केट लिमिट स्टॉप, और यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप ट्रेड ले सकते हैं। नीचे देखें तो प्राइस आ रही है, इसके अलावा स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है और नीचे आ रहा है कि आप बाय या सेल की कौन सी ट्रेड आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर बाय पर क्लिक था तो बाय आ रहा था, अभी हमने सेल पे क्लिक किया है तो यहाँ पर सेल आ रहा है। तो यहाँ से आप डेमो ट्रेडिंग भी पेपर ट्रेडिंग के अंदर आकर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम ऑप्शन है जहाँ पर आप सीखने के साथ साथ डेमो ट्रेडिंग भी इसके ऊपर ही कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आप इन तमाम चीजों को खुद भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज अब बाकी नहीं रह गई आम इस्तेमाल के हवाले से, एक आम ट्रेडर के हवाले से, जिसकी आपको जरूरत हो और वो उसमें हमने ना बताई हो। तो इन तमाम चीजों को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इन्हांस करें ताकि आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। हम इसको क्लोज करते हैं और पेपर ट्रेडिंग को भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम वापस आते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और कुछ और ऑप्शंस भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट साइड पर ये जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट के नीचे ये वाला ऑप्शन जहाँ पर ये प्राइस वगैरह लिखी हुई आ रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो नीचे हमें मार्केट की कंडीशन भी पता चलती है। अगर हम इसको मजीद क्लिक करें तो ये देखिए हमारे सामने तमाम तर डिटेल जो है वो ओपन हो चुकी है और आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल हमें मिल रहा है और तमाम तर समरी हमारे सामने जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हमें 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट तक का टाइम फ्रेम जो है वो मिल रहा है और इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें गोल्ड की तमाम तर कंडीशन जो है वो पता चल रही है कि मार्केट में क्या चीज मुतवक्को है। तो 1 आवर में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय जो है वो हमें मिल रहा है और अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पर भी हमें स्ट्रॉन्ग बाय का ही सिग्नल मिल रहा है, लेकिन 5 मिनट्स में हमें न्यूट्रल सिग्नल मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी मार्केट जो है वो क्लोज हो चुकी है, रात के 2 बज चुके हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर एक न्यूट्रल सिग्नल जो है वो मिल रहा है। बहरहाल आप यहाँ से मार्केट को मुकम्मल तौर पर एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बाय है, स्ट्रॉन्ग सेल है या न्यूट्रल है। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ से आप मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड मौजूद है। नॉर्मली ट्रेडिंग करने के लिए मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज अब बाकी नहीं बची जो बताने वाली रह गई हो और उम्मीद है आपको तमाम चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।